हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN। सो स्टूडेंट, आज हम हमारे यहाँ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिवीजन का। दैट इज़ 8 चैप्टर लोगो विद एडवांस कमांड। स्टूडेंट्स, हम सबने लास्ट ईयर पढ़ा था, लास्ट आपके मीन्स लास्ट क्लास में, कि हमारे जो लोगो कमांड्स होते हैं, ठीक है, लोगो कमांड्स में क्या होता है हमारा, हम कोई चीज़ फिगर बना सकते हैं या हम अपने कोई फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। उनमें हमें क्या देने पड़ते हैं, कमांड देने पड़ते हैं। और हमारा मेन क्या रहता है, टर्टल। टर्टल को हम जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं वो उस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। सो ये किस लिए इस्तेमाल होता है, आपके डिज़ाइनिंग के लिए, कोई पिक्चर बनाने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। सो लोगो क्या है, स्पेशली एक सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक वर्क करने के काम आता है। ठीक है। सो कर्सर को अगर हमें कर्सर को मूव करना होता है स्क्रीन के ऊपर, या कोई भी लाइन अगर हमें या तो मूव करनी होती है या लाइन ड्रॉ करनी होती है, उसके लिए हमें टर्टल को क्या देने पड़ते हैं, कमांड्स। ठीक है। सो द लोगो टर्टल मूव्स विद द हेल्प ऑफ लोगो कमांड्स। ठीक है। और उन लोगो कमांड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे कुछ लोगो कमांड्स है। लोगो कमांड्स देखेंगे फॉरवर्ड, बैकवर्ड। इसका मतलब क्या है, हमारा टर्टल आगे चल सके और पीछे आ सके। लेफ्ट राइट, लेफ्ट मूव करे और राइट मूव करे। क्लियर स्क्रीन, दैट इज CS, जो स्क्रीन को क्लियर कर देता है। क्लियर टेक्स्ट, दैट इज CT, जो टेक्स्ट क्लियर करता है। बच्चों, स्क्रीन और टेक्स्ट में डिफरेंस ये है, जो आपने स्क्रीन पे आपका बना हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ लिखा है, आपने टेक्स्ट एरिया में और ग्राफिक एरिया में जो चीज़ आपकी ड्रॉ हुई है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और क्लियर टेक्स्ट में क्या होता है, सिर्फ आपका टेक्स्ट जो आपने लिखा हुआ है वो क्लियर होगा। शो टर्टल, ST, ये क्या करता है, टर्टल कई बार हम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं टर्टल को। तो टर्टल को शो करने के लिए हेल्प आता है शो टर्टल। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ हमारे लोगो कमांड्स के थ्रू हमने डायग्राम्स ड्रॉ करे हैं। पहले हमारा क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के क्या होते हैं, दो साइड्स इक्वल होते हैं, दो साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है। ऑपोजिट साइड्स उसके इक्वल रहते हैं। ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि जब टर्टल चलता है तो 90 डिग्री के उस पर हम मूव करेंगे, तब जा कर के उसकी वो लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट क्या करेंगे, हम FD मतलब फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करेंगे 30 स्टेप्स। 30 स्टेप्स चलेगा टर्टल। ठीक है। उसके बाद हम उसको 90 डिग्री पे टर्न करेंगे, पर 90 डिग्री किस साइड आएगा, राइट साइड। राइट साइड में हमने टर्न किया 90 डिग्री, वो टर्न होकर के हमने उसको फिर आगे मूव करने के लिए क्या कमांड दिया, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड हमारा क्या हुआ, FD 80 हमने स्टेप्स उसको चलाए। उसके बाद दोबारा हमने उसको राइट टर्न करने के लिए बोला, ताकि वो नीचे डाउनवर्ड साइड में जा सके, तो हमने RT कमांड दिया। उसके बाद हमने फॉरवर्ड करा, वापस से FD हमने कमांड दिया और उसको 30 स्टेप्स चलाए। ठीक है। उसके बाद वापस से हमें उसको राइट कमांड दिया, ताकि आपकी लाइन ड्रॉ हो सके। ठीक है। तो राइट कमांड में हमने 90 डिग्री करा, और FD हमने कितना चलाया, 80 स्टेप्स चलाए। इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, आपका रेक्टेंगल बन गया। स्क्वायर, स्क्वायर में हमें पता है 4 साइड्स होते हैं और 4 साइड्स इक्वल होते हैं। और एंगल क्या बनता है स्टूडेंट्स, हमारा 90 डिग्री का। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, FD, सबसे पहले हम FD 80। ठीक है। सो स्टेप्स कितने चलेगा, वो 80। 90 डिग्री हम उसको मूव कराएंगे, उसका RT 90। उसके बाद वापस से 80 स्टेप्स उसको मूव करवाएंगे। फिर वापस से उसका फेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में करवाने के लिए हम वापस से राइट एंगल देंगे 90 डिग्री, और आप उसमें उसको मूव करवाएंगे 80 डिग्री। ठीक है। तो फॉरवर्ड करवाएंगे 80 डिग्री, FD 80। वापस से राइट करा करके वापस से आप उसको फॉरवर्ड कराएंगे 80 डिग्री। तो ऐसे आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब ट्राइंगल, ट्राइंगल में हमारे क्या रहते हैं, हमारे जो होते हैं 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है। तो पहला राइट एंगल रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री में। ठीक है। तो RT 90 डिग्री लेकर के हमने FD 30, ठीक है, कितना 30 डिग्री मूव करवाया, उसको फॉरवर्ड करवाया 30 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या करा, जब वो 30 डिग्री मूव हो गया, उसके बाद हमारा क्या, कौन सा बनेगा, क्योंकि हमारा क्या है, लाइन टिल्ट होएगी, तो 90 डिग्री में स्ट्रेट जाएगा। और थोड़ा सा और करेंगे तो 120 डिग्री का हम एंगल लेंगे। 120 डिग्री का हमने एंगल लिया, तो हमने किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है। लेफ्ट डायरेक्शन में हमने 120 डिग्री का एंगल मूव किया।
तो हमारा टर्टल का मूव 120 डिग्री मूव हुआ और फॉरवर्ड हमने कितना करवाया 30 स्टेप्स फॉरवर्ड कराया। वापस से वहीं से हमने 120 डिग्री उसको वापस से उसका फेस मूव कराया, फिर वहाँ से हमने फॉरवर्ड करवाया उसको 30 स्टेप्स। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या बन गया है, हमारा ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स पेन प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, ये कुछ आपके 4 ऐसे प्रिमिटिव्स हैं जो आपका इस्तेमाल करने में हेल्प कराएगा। ठीक है, पेन अप क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू राइट न्यू वर्ड you lift your pen in the same way the turtle lifts its pen up, and so it is unable to draw any picture on the screen even if it moves around on the screen according to the primitives given in the text area. PU is the short form of pen up. पेन अप क्या होता है स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम पेन उठा लेते हैं उसी तरह से टर्टल को हमें उस जगह से हटाना है, तो हम क्या बोलेंगे, पेन अप। उसके ही रिवर्स है पेन डाउन मतलब हमें लिख सके, तो हमारा टर्टल लिखने वाला हो सके तो उससे क्या हम देंगे, पेन डाउन कमांड देंगे, तो हम क्या है ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ड्राइंग अ फेस देन आफ्टर ड्राइंग वन आई यू लिफ्ट योर पेन। लिफ्ट करने के लिए हम क्या डालेंगे, कमांड पेन अप। नाउ इफ़ यू विश टू ड्रॉ द सेकेंड आई यू विल मेक योर पेन डाउन। अब हमें दूसरी आँख बनानी है तो पेन डाउन करेंगे ताकि क्या हो सके, हमारी दूसरी आई भी बन सके। इन द सेम वे दिस प्रिमिटिव इज यूज आफ्टर द PU command to enable the turtle to put its pen down to draw the picture on screen. PU क्या है हमारा, पेन अप का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और पेन डाउन उसका उल्टा है। पेन डाउन में हम लिख सकते हैं, पेन अप में हम नहीं लिख सकते। पेन डाउन इज द ऑपोजिट ऑफ पेन अप। PD क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है पेन डाउन का। पेन इरेज, जिस तरह से इरेज आ रहा है, इरेज मतलब क्या है, किसी चीज़ को रब करना, तो पेन इरेज भी हमारा क्या है, रब करता है। So the turtle erases any line as it passes over it while being in pen erase mode. टर्टल क्या करता है, पेन को जो हमने लाइन ड्रॉ करी है या जिस भी लाइन को हमें इरेज करना है तो उसको वो इरेज करता है। तो अगर हमारा टर्टल का कमांड पेन इरेज मोड में है तो वो क्या करेगा, आपकी लाइंस को इरेज करेगा। आफ्टर यूजिंग दिस प्रिमिटिव, इस प्रिमिटिव को यूज करने के बाद द टर्टल विल रिमेन इन इरेजिंग मोड अनलेस द पेन डाउन प्रिमिटिव इज यूज्ड। अब स्टूडेंट्स, हमने पेन इरेज जब प्रिमिटिव इस्तेमाल किया उसके बाद हमें क्या करना है, टर्टल को हमें वो इरेज मोड में ही रहेगा टर्टल जब तक हम पेन डाउन कमांड उसको नहीं देंगे। सो PE क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है पेन इरेज का। अब हम यूज़ कैसे करेंगे, हमने टाइप किया PE, प्रेस किया एंटर की, वापस हमने टाइप किया BK स्पेस बार 20 स्टेप्स किया और एंटर की किया, तो आपका क्या आएगा, वो आपका वर्क करेगा क्या, टर्टल। वी हैव रिटन BK 20 बिकॉज वी वांट टू रिमूव 20 स्टेप्स बैकवर्ड। अब ये क्या करेगा, BK मतलब बैकवर्ड, सो बैकवर्ड वो 20 स्टेप्स रिमूव करेगा। नाउ पेन इरेज, सो स्टूडेंट्स अब इस पर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, पेन इरेज क्या होता है। आफ्टर यूजिंग पेन रिवर्स क्या होता है, आफ्टर यूजिंग पेन रिवर्स द टर्टल विल ड्रॉ अ लाइन if there is no line on the screen along the direction in which we move, but if there is already a line on the screen the turtle will erase this line while passing over it. Thus with the pen reverse primitive the turtle's pen mode changes to the opposite existing state of drawing on the screen. अब इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, पेन रिवर्स में क्या होता है, अगर आपने पेन रिवर्स अगर दे रखा है तो वो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे जहाँ पे लाइन नहीं होगी वहाँ पे वो लाइन तो ड्रॉ करेगा, लेकिन अगर जिस जगह आपकी लाइन है और आपने पेन रिवर्स कर दिया तो वो उस लाइन को हटा देगा। ठीक है, सो इसमें पेन रिवर्स में टर्टल क्या कर रहा है, टर्टल ये कमांड जो है टर्टल को 2 चीज़ें करवाने में इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ तक कि पेन इरेज और पेन आपका लाइन भी ड्रॉ कर रहा है और पेन इरेज भी कर रहा है, तो ये 2 वर्क करता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, अगर आपका लाइन ड्रॉ नहीं है तो वहाँ वो लाइन ड्रॉ करेगा, लेकिन अगर वहाँ पे आपकी लाइन ड्रॉ है और आपने पेन रिवर्स दिया तो वो आपका ऑटोमेटिकली टर्टल जब मूव करेगा तो वो उसको इरेज कर देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपके एडवांस लोगो कमांड्स हैं। सो स्टूडेंट्स इसको ट्राई करना और इसके जो प्रोग्राम्स है उसको ट्राई करना और इसको एक बार चेक करना कि किस तरह से आपका टर्टल मूव करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।